आज के समय में पैड्स ना दो तरीके के होते हैं, एक जो कंप्लीटली कंटेंट कंजम्पशन के लिए है एंड दूसरी तरफ जो लैपटॉप को रिप्लेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। नाउ दिस इज द OnePlus Pad 4 एंड दिस इज अटेम्प्टिंग समथिंग डिफरेंट। ये पैड दो चीजों को कंबाइन करता है, फ्लैगशिप लेवल हार्डवेयर विद अ स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड ऑन पेपर ये अभी तक का सबसे पावरफुल टैबलेट है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये एक जेन्युइन डेली यूज केस में आने वाला पैड है या फिर वही दूसरे टैबलेट्स की तरह एक और नया टैबलेट है? बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू कैशिफाई। स्टार्टिंग विद द डिजाइन, ये पैड वन ऑफ द थिनेस्ट पैड्स है जो आप अभी खरीद सकते हो। At just 5.94 mm thin and around 672 grams, ये आपको पहली बार यूज करते ही काफी स्लिम एंड काफी लाइट फील होता है, especially while considering the size of the display. Weight distribution काफी ज्यादा बढ़िया है and long duration use case पे this doesn't feel uncomfortable at all. जो मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है वो चीजों को मिनिमल एंड प्रैक्टिकल रखता है। इट डजंट ट्राई टू बी फ्लैशी बट इट फील्स सॉलिड, ड्यूरेबल एंड वेल बिल्ट फॉर एवरीडे यूज। ऑल ये काफी फंक्शनल डिजाइन है रादर देन समथिंग जो कि सिर्फ विजुअली डिफरेंट हो। नाउ जो मेरे पास वेरिएंट है, दिस इज ड्यून ग्लो वेरिएंट एंड इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। मेटल बॉडी है, कलर प्रीमियम है एंड ये कॉम्बिनेशन जेन्युइनली काफी बढ़िया है। ऑल्सो आपको मिलता है एक पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल टुवर्ड्स द राइट साइड, जिसमें एक सिंगल रियर कैमरा है एंड एक फ्लैशलाइट। देन आपको जो OnePlus की ब्रांडिंग है वो सेंटर ऑफ द पैड देखने को मिलती है एंड देन आपको मिलता है एक पोगो पिन कैरेक्टर ऑन द बॉटम राइट ऑफ दिस पैड। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर हम यहां पे बात करें तो ऑन द राइट हमको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, अ माइक्रोफोन एंड साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है AI पावर्ड स्मार्ट एंटीना। ऑन द बॉटम आपको देखने को मिलते हैं एक सेट ऑफ स्पीकर्स, Type-C चार्जिंग पोर्ट, अ माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड एम्प्टी है, वहां पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। ऑन द टॉप आपको मिलता है पावर बटन एंड अ सेट ऑफ स्पीकर्स। अब जो ये सेट ऑफ स्पीकर्स है ना, ये 8 स्पीकर सेटअप के पार्ट है, जिसमें 4 वूफर्स हैं एंड बाकी 4 ट्वीटर्स हैं, जिससे कि काफी बैलेंस एंड काफी क्लियर साउंड आपको सुनने को मिलती है। एंड हियर, हैव अ लिसन। One thing is for sure, overall design काफी प्रीमियम है एंड ये पैड काफी ज्यादा लाइट है एंड that is one thing which I love the most about this pad. Now moving to the display, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स है इस टैबलेट की एंड इसमें आपको मिलती है एक 13.2 इंच LCD पैनल विद अ 3.4K रेजोल्यूशन, 144 Hz रिफ्रेश रेट एंड a 7:5 एस्पेक्ट रेशियो। नाउ दिस एस्पेक्ट रेशियो मेक्स अ बिगर डिफरेंस देन यूड एक्सपेक्ट। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे टू द स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन टैबलेट्स, आपको ज्यादा वर्टिकल स्पेस मिलता है, जिससे कि बेटर ब्राउजिंग, रीडिंग एंड मल्टीटास्किंग होती है। पीक ब्राइटनेस इज 1000 nits एंड इंडोर यूसेज के लिए दिस इज क्वाइट ब्राइट। आपको बिल्कुल भी इश्यूज फील नहीं होंगे। अब ये जो डिस्प्ले है ना, ये काफी ज्यादा शार्प है, स्मूथ है एंड इज ब्राइट इनफ फॉर मोस्ट एनवायरनमेंट्स। इवन दो आपको OLED पैनल नहीं मिलता, स्टिल ओवरऑल एक्सपीरियंस इस डिस्प्ले का इज मैनेज्ड ब्यूटीफुली। अब जब भी कोई एक पैड लेता है ना, तो कैमरा इज नॉट द मेन फोकस एरिया, बट टॉकिंग अबाउट द कैमरा सेटअप ऑफ दिस पैड, तो आपको एक सिंगल रियर कैमरा ही देखने को मिलता है एंड ये 13 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर प्राइमरी सेंसर है एंड ऑन दी फ्रंट आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर सेल्फी शूटर। आपको कोई इस पैड में अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलता है एंड विद दिस पैड आप मोस्टली वीडियो कॉल्स एंड थोड़े बहुत मूवमेंट्स ही कैप्चर करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर कैमरा, हियर आर सम कैमरा सैंपल्स। And now, here are some camera samples of the front camera. Well, overall picture quality is decent. उतनी ज्यादा अच्छी में भी आपको ना फील हो, but considering this is taken from a tablet, it is genuinely pretty nice. आपको decent dynamic range देखने को मिलती है, फोटोज शार्प हैं एंड वीडियोज भी काफी हद तक स्टेबल हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अब ये एक और एरिया है जहां OnePlus ने काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है। Well, this pad is powered by the Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset with 12 GB of LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage. This pad runs on Oxygen OS 16.0.7 based Android 16 और तो और इसमें आपको 45,260 mm square vapor chamber भी मिलता है to keep the pad cool in most situations. Now day-to-day usage में the performance feels consistently fast. Apps काफी ज्यादा जल्दी खुलते हैं, मल्टीटास्किंग काफी स्मूथ है एंड ओवरऑल पैड कहीं भी लैग आउट नहीं करता। ये सारी चीजें बेंचमार्क रिजल्ट में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने इस पे काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट रन किए ऑन AnTuTu। इस पैड ने स्कोर किया मोर देन 3.8 मिलियन वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट पे। दिस पैड मैक्स्ड आउट स्कोर एंड 20 मिनट वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट पे दिस पैड मैनेज द टेस्ट विद 89.4 स्टेबिलिटी। ओवरऑल रॉ पावर के अलावा मैंने इस पावर को टेस्ट भी किया एंड खेले 3 गेम्स, BGMI, Asphalt एंड Rainbow Six Mobile। अब आपको एक लाइन में बताऊं तो इस पैड ने मुझे 1% भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ रही एंड अगर मैं गेम प्ले की बात करूं तो BGMI आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग्स तक खेल सकते हो, which is amazing। 120 FPS ऑन अ पैड। बट उससे भी बेटर एक बात है विच इज कि आप अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल सकते हो विच इज 50 FPS। बट विद द हाइपर फ्रेम जनरेशन सेटिंग आप अल्ट्रा HDR सेटिंग्स पर 120 FPS के साथ खेल सकते हो एंड दैट टू वेरी स्मूथली। नाउ दैट इज समथिंग जो कि OnePlus ने आउट ऑफ द बॉक्स करी है। इसके अलावा Rainbow Six एंड Asphalt 8 दोनों ही गेम्स ने मैक्स ग्राफिक्स को स्मूथली हैंडल किया था। अब मैंने ओवरऑल 1 घंटे की गेमिंग करी थी जिसपे मैंने एक वीडियो भी करी है, वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, जो कि एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑफ दिस OnePlus Pad 4। Now this tablet comes with a 13,380 mAh battery, which is significantly larger than most of the competitors, and ये पिछले साल से 10% ज्यादा भी है। In real world usage, mix of gaming, normal usage में ये पैड बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन निकाल देता है। वीडियो प्लेबैक इज पर्टिकुलरली एफिशिएंट एंड स्टैंड बाय परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली सॉलिड। हेवी यूसेज में आपको बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगी। विद माय 1.5 आवर्स ऑफ हेवी यूसेज दिस पैड लॉस्ट अराउंड 30% बैटरी एंड ऑल्सो चार्जिंग इज वेयर OnePlus हैज क्लियरली अ बिग एडवांटेज। 80 वॉट के सुपर फूक फास्ट चार्जिंग के साथ ये पैड आता है एंड ये 0 to 100 चला गया था विद इन 130 मिनट्स। लाइक शुरुआत के पहले 30 से 35 मिनट में इट वाज जस्ट एट 30%, बट वहां से जब इसने स्पीड पकड़ी तो अनदर 95 मिनट्स में इसने पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कंप्लीट कर दिया था। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, एज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फोकस एरिया फॉर दिस पैड। वेल दिस टैबलेट सपोर्ट्स मल्टी विंडो मल्टीटास्किंग, जिससे आप मल्टीपल एप्स एक साथ रन कर सकते हो एंड इवन एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर सकते हो ऑन दिस पैड। और तो और एक्सेसरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर एज वेल। There's a new stylus called the OnePlus Stylo Pro and ये दो different tips के साथ आता है, one made specifically for writing and the other one for drawing। हमें कीबोर्ड तो नहीं मिला from OnePlus but we got this Stylo Pro and इसे हमने काफी देर तक यूज किया and trust me on this is optimized beautifully। ओवरऑल OnePlus Pad 4 एक वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एंड्रॉइड टैबलेट्स में से एक है। इट्स अ वेल बैलेंस्ड पैड इन माय ओपिनियन। चाहे गेमिंग करनी हो, कंटेंट कंज्यूम करना हो, काम करना हो या फिर सिर्फ गाने सुनने हो, ये पैड हर जगह अच्छे से परफॉर्म करता है। अब कमेंट्स में आप मुझे अपना रिव्यू बताओ कि आपको ये पैड कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करो एंड हाइप भी करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।